नमस्कार, मैं हास्य कवि नीर गोरखपुरी। कई बार ट्रोल करते करते आदमी इस कदर पागल हो जाता है कि उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो ट्रोल सही भी कर रहा है गलत कर रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी एक हालिया जो पूरा मुद्दा चल रहा है, जो गरमाया हुआ है और ट्रोल हो रहे हैं भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, दिग्गज धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाज। कमेंट्री करते वक्त उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया, एक ऐसा वाक्य बोल दिया जो शायद देश का हर व्यक्ति बोल चुका है, जो शायद देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, जो शायद देश के राष्ट्रपति बोल चुके हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जो शायद हर अभिनेता बोल चुका है, जो शायद हम आप हर बार बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो शब्द एक ऐसी जाति के लिए बोला गया है जिसका कुछ भी बोलना कुछ ठलुओं को बहुत बुरा लग जाता है। फिर अगर वो देशभक्ति की बात कहें तो उनको टारगेट करना है, अगर वो किसी पे कोई विशेष टिप्पणी करें तो करना है। क्यों? क्योंकि एक मानसिकता बन गई है कि इनको ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं तो इनको टारगेट किया जाना है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर खास तौर पर ब्राह्मण समाज की। हालांकि ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं, क्योंकि जब रविंद्र जडेजा ने राजपूत की बात कही थी तो उनको भी ट्रोल किया गया, उन पर भी बातें की गई। हाँ, ये अगर कोई दलित राजनेता बोल देता है कि वो दलित है तो शायद कोई बात नहीं आती है। उदित राज बैठकर कुछ भी बोल दें तो विरोध नहीं होगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये बोल दे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में एटीएम में नोटबंदी के दौरान पैसा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर सुरेश रैना ने ये बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं चेन्नई सुपर किंग तरफ से खेला, मुझे मैं जल्दी एडजस्ट कर लिया, वहाँ पर मैं समझ गया लोगों को, तो ये विरोध होगा कि आपने खुद को ब्राह्मण क्यों बोल दिया। भैया, जाति के बारे में बोलना गलत कहाँ से है? और लोग बात कुछ ठलुए उनका विरोध इसलिए करने लग गए कि वो कह रहे हैं कि अब आप माफ़ी मांगो। क्यों भाई? अगर माफ़ी मांगनी है तो शायद 135 करोड़ लोगों को दोबारा माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी उस कायदे कानून को भी मांगनी चाहिए। जब आप कभी नौकरी में फॉर्म भरने जाते हैं, आरक्षण पे के जब जाति का कॉलम लिखा जाता है तो वहाँ पर वो कॉलम क्या कर रहा है? आरक्षण का फिर बेस क्या है अगर जाति का कोई यहाँ पर कुछ नहीं है? और ये कहना कि मैं ब्राह्मण हूँ तो माफ़ी मांग लें। आपने कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी से माफ़ी मंगवा ली, आपने कितनी बार और दूसरे नेताओं से माफ़ी, मतलब हम लोग इतने खाली बैठे हुए हैं, कुछ लोग, कुछ एजेंडा नहीं तो कुछ नहीं, अरे ये मुद्दा आगे चलिए उठाइए। देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, दुनिया भर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर फोकस नहीं है। फोकस कहाँ पर है कि अब ये ब्राह्मण का मुद्दा उठाई दिया, अभी एक ब्राह्मण को झुका दिया जाए। भैया, ब्राह्मण झुकता नहीं है, ये बात याद रखना। यहाँ बात ब्राह्मणों की नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं नीर गोरखपुरी देश का एक हास्य कवि जो लोगों को हंसाता हूँ, हाँ, लेकिन ब्राह्मण हूँ, तो मैं माफ़ी मांगूँ? अगर ऐसा है तो फिर देश के प्रधानमंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर राष्ट्रपति जी भी ये बात बोल चुके हैं, इससे पूर्व भी कई बार नेता बोल चुके हैं, इससे पहले भी क्या कहते हैं और जो अभिनेता वो हैं वो सब बोल चुके हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि इस मुद्दे पर विरोध क्यों? ये मुद्दा बेवजह का है क्योंकि कुछ ठल्लों के हाथ में एक ये ब्राह्मण शब्द जो सबसे ज़्यादा उनको काटता है, ये ब्राह्मण शब्द जो सबसे ज़्यादा उनको परेशान करता है कि ये बिना आरक्षण के, ये बिना किसी सहयोग के, ये सरकार की लगातार उपहासों के बाद भी आखिर कमा और खा कैसे रहे हैं, ये जीवित कैसे हैं, ये हार क्यों नहीं मान रहे। लेकिन कुल मिलाकर इन सब मुद्दों से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा तब होगा कि यह देश हित के मुद्दे उठाए जाएं, डीजल के मुद्दे उठाए जाएं, पेट्रोल के मुद्दे उठाए जाएं, महंगाई के मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन उन पर मुद्दा नहीं उठेगा। हमें आदत पड़ गई है, हमें कुछ ठलुओं के द्वारा इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हमें डाइवर्ट होने से बचना चाहिए। जब इस तरह की हरकत होती है फिर आप कहते हैं कि भाईचारे की बात नहीं। मुद्दे बहुत हैं, उस मुद्दों पर रहना चाहिए, कायदे से रहना चाहिए, क्योंकि इस ठलुआपंथी का ही फायदा देश के राजनेता उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है देश की जनता को 2 मिनट में इधर से उधर टरका दिया जाता है और इस वजह से वो अपना खेल खेल लेते हैं। अब हमें खेल खेलना है या उनको खिलाना है या उनके खेल के जाल में फंसना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। करंट मुद्दों को लेकर मैं इसी तरह से अपनी विचार और अपनी बात रखता रहूँगा। अगर आप भी कोई राय देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा साथ ही, और अगर पसंद आ गई हो और अच्छा लगे तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कुछ आपसे नहीं मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।